हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। आपका मेरे चैनल ऑल इन वन रॉकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसिक एचटीएमएल फाइल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। देखिए, जैसे मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँगा। देखिए, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या क्या करना होता है और ये एचटीएमएल होता क्या है। एचटीएमएल एक वेब पेज होता है। जैसे हम साइट्स बनाते हैं लोग, तो साइट्स बनाने में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें की यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा ही कोड करना पड़ता है। और जो हम बना रहे हैं ये एक वेब पेज है। ये पूरी एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सिर्फ वेब पेज है। और तो इसको बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या क्या लिखना पड़ता है। देखिए, आपको सबसे पहले तो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, उसके बीच में आ जाना है। और आप कैप्सूल लॉक ऑन करके भी लिख सकते हैं या बिना कैप्सूल लॉक ऑन करे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं पहले HTML लिख दिया, फिर हमें एंटर करना है। एंटर से हमारा सेकंड रो, फिर हमें बॉडी डालनी है, बॉडी लिखना है बॉडी। पहले मैं ये 4 चीज़ें लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसमें होता मतलब इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए गाइस, अब हमने 4 चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। पहला है हमारा HTML, फिर हमारा बॉडी, फिर स्लैश बॉडी। और ये थोड़ा गलत लिख दिया है, इस जगह पर हमारा HTML वापस आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो HTML है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेन जो इसका प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये जो लास्ट में है इसका एंड हो रहा है। और जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर ही हमारा सारी चीज़ें आती हैं। जो भी हम लिखेंगे या डालेंगे इसमें, सब हमारा इसके अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लैश नहीं आएगा। जब हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं तो हमारा स्लैश लगेगा, तभी ये क्लोज़ हो पाएगा, वरना तो चलेगा ही नहीं आपका। तो इधर बॉडी भी स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है, देखा आपने। तो फिर हम देखिए, आप सबसे पहले तो 4 चीज़ें लिखने के बाद आप वैसे भी नॉर्मली सेव कर सकते हैं। मैंने लिख के कर रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं Ctrl+S दबा दूँगा। इधर मेरा डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ, चैनल का शॉर्ट फॉर्म नेम दे देता हूँ, ठीक है। और आप जब अपना कोई भी नाम दे रहे हो तो उसके आगे डॉट लिख के HTML भी लिख देना, डॉट दे के लिखना, वरना आपका ये HTML में खुलेगा नहीं। हमने लिखा अपना AIOR मतलब ऑल इन वन रॉकर, तो .html लिख दिया तो मतलब हमारी फाइल बन जाएगी अब। तो गाइस, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ये लिखा अपने चैनल का नाम, मतलब ऑल इन वन रॉकर है, तो मैंने AIOR लिख दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन देने के बाद आप .html लगाना मत भूलिए। अगर आपने HTML नहीं लगाया तो आपका तो खुलेगा ही ऐसे नॉर्मल पेज ही खुल जाएगा, जैसे नोटपैड खुलता है वैसे ही खुलेगा। अगर आप .html लगाओगे तो एक क्रोम में खुलेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल जाएगा। और अगर आप और कोई भी अनदर ऐप में, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज़ में और में खोलना है तो वो भी खोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको एंटर दबा के सेव कर देता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इन चारों को ही सेव कर दिया। तो मैं इधर नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए मेरा ये आ गया, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज में खुला है। आपको अगर और किसी और चीज़ में खोलना है तो यहाँ पे ओपन में जाना, यहाँ पे नोटपैड पे भी खोल सकते हैं, गूगल क्रोम पे भी खोल सकते हैं, और अनदर ऐप को आपको कोई भी चुनना हो तो वो भी चुन सकते हैं। तो मैं तो अभी एज पे ही खोल रहा हूँ, आप ऐसे करके इस पे भी खोल सकते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे लिखा तो आ रहा है, यहाँ पर मेरा ये सेम लिखा आ रहा है, लेकिन अभी इसकी यहाँ पर इस पेज में ब्लैंक हो रहा है क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं, हमने सिर्फ ऑन ऑफ करने वाली चीज़ें डाल दी हैं। तो इसको भी ठीक करते हैं। और आपको इसको हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना तो मत हटाइए।
तो अब मैं वापस नोटपैड में आ जाता हूँ। नोटपैड में आपको ये बॉडी, जहाँ पर बॉडी है ना, इसके बाद एंटर दबा के आपको बीच में सारा सामान लिखना है। तो आप एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, आप भूल ना जाए, इसलिए पहले बता देता हूँ। देखिए, जब ये एस्टिमल स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये ख़त्म होगा लास्ट में। मतलब जो चीज़ पहले स्टार्ट होती है वो ख़त्म बाद में होती है, और जो बाद में स्टार्ट होती है वो पहले ख़त्म होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, एस्टिमल ये स्टार्टिंग में हो रहा है तो ये बाद में ख़त्म होगा, और ये बीच में स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले ख़त्म हो गया। ऐसे ही चलता है। अगर आप गलत लिख दोगे ना इसको और ऊपर कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, अटक जाएगा। मतलब मैं ऐसे इसको किया, मतलब यहाँ पे मैंने एंटर दबा के ये वाला डाल दिया। तो अब देखो ये इस पे मैं इसमें अगर पूरे कोट्स भी डाल दूँ तब भी ये फिर काम नहीं करेगा, ये गड़बड़ कर देगा। इसलिए इसको बिल्कुल ठीक लिखना ज़रूरी होता है। देखिए, अब मैं पहले तो ये वाला हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं सबसे बेसिक चीज़ें लिखता हूँ आपके लिए, और इसको हमेशा ना सेव करना ना भूलिए, सेव करते रहना चाहिए। कंट्रोल एस से भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ये छोटा सा बटन है ना, ये सेव का, इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। अब देखिए, मैं सबसे बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं इस पर हेड भी एक होता है कॉलम इसमें, तो हम हेड लिखते हैं। हेड हमने लिखा, और इससे भी बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको लंबाई में भी लिख सकते हैं, और स्लैश लगाना ना भूलिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। हेड लिखने के बाद मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ, फिर नोटपैड पे जाता हूँ वापस। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए गाइस, मैंने इससे पहले एक गड़बड़ की थी ना कि अब मैंने सिर्फ हेड लिखा और बंद कर दिया, तो इसके बीच में ये भी लिखना पड़ेगा। इससे ये होता है कि जैसे मैंने अपनी फ़ाइल सेव की थी इस नाम से AIOR.html, तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि मैंने HTML लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, अगर मैंने सेव नहीं कर रखा है तो। देखिए यहाँ पे एक अगर सेव नहीं कर रखा होता ना, तो यहाँ पे कोई प्लस का एक छोटा सा साइन आ जाता है कि आपने सेव नहीं कर रखा है। बार बार सेव करना जरूरी है ना, आपका काम नहीं करेगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ वापस। अब देखिए यहाँ पे मेरा हिमांशु के नाम से आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका फाइल का नाम दे दिया हिमांशु, मतलब मेरा ही नाम। लेकिन बाहर अभी भी वही दिखा रहा है जिस नाम से बनाया था मैंने, लेकिन आप जब खोलोगे तो ये हिमांशु के नाम से दिखेगा। चलो, अब इसका तो ये हेडिंग मैंने लिख दी, मतलब ऊपर का हिस्सा लिख दिया। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें करें, तो मैं ये हेड के बाद ये हेड, और एक और चीज़, ये बॉडी के अंदर नहीं आता, ये बॉडी से पहले आता है। अब ये ठीक है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं अगर मैंने सही करा हो तो। हाँ देखिए, बिल्कुल सही करा मैंने। ये अंदर बाहर का चक्कर है, वैसे भी सही था, अभी भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ही लगता है, मैंने उल्टा लगा दिया था। चलो अब बॉडी के अंदर लिखते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कलर भी कैसे चेंज करें, इन टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें। तो अब मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ। अब मैं लिखूँगा इधर सेंटर, पहले लिख देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा। सेंटर मतलब ये है कि आपने अब जो इसके बीच में अब जो भी चीज़ लिखोगे ना, वो हमारे जैसे हम एस्टिमेट खोलेंगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा ये चीज़। जो भी हम यहाँ पे इसके दोनों के बीच में लिखेंगे ना, तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बीच में लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल का किया था ना, ऐसे ही करके इसको लाइन में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं सेंटर का ऐसे ही यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो देखिए सेंटर में लिखता हूँ वेलकम।
देखिए मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ भी कैप्सूलॉक ऑन करके कर रहा हूँ, कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको स्मॉल कैपिटल किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये हिमांशु लिखा, तो मैं सिर्फ ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब इसको खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वेलकम लिखा रहा है, और मैंने हिमांशु जो लिखा था यहाँ पर, ये बहुत मतलब कैप्सूलॉक बंद हो गया था, वो स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है। और ये वेलकम, ये लेकिन वेलकम हमारा बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे बड़ा करें, तो अब वो देखते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अगर आपको ऐसे बार बार बंद नहीं करना, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ये रिफ्रेश को क्लिक कर देना, आपका ये ठीक हो जाएगा वापस। ठीक है, अब देखिए मैं वेलकम का भी आपको वेलकम बड़ा करता हुआ दिखा देता हूँ आपको पहले। अब देखिए मैंने हिमांशु को ये यहाँ पे लिखा, और जैसे मैंने ये भी लिखा, इसको तो मैंने कुछ छेड़ नहीं रहा। अब मुझे ये वेलकम को, इस वेलकम को बड़ा करना है। तो इस वेलकम के आगे, ठीक है, आगे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। आप कैसे भी लिख सकते हैं, या आगे ही लिख लेते हैं, या पीछे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इधर लेस देन ग्रेटर देन लगा के, अब देखिए इधर आपको मेन चीज़, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। देखिए आपको कैप्सूलॉक ऑन कीजिए या नहीं कीजिए कोई बात नहीं, इसको भी कैसे भी लिख सकते हैं। मैं देखिए H और 1, H1 का मतलब होता है हमारा कि जैसे आप कैप्सूलॉक ऑन करते हो तो वो नंबर मतलब साइज़ करते हो, साइज़ बढ़ाते हो ना, जैसे वर्ड पैड में या और भी चीज़ों में साइज़ बढ़ाना होता है। जैसे मैं इसका भी ऐसे, ये छोटे हो गए और ये बड़ा कर रहा हूँ, तो ये साइज़ बढ़ाना होता है। तो देखिए, तो ये अगर हम 1 लिखते हैं ना, तो इसका साइज़ ये मैक्स है, इससे ऊपर ये बड़ा नहीं हो सकता। और ये कम से कम 6 डिजिट तक जाता है, H1 2 3 4 5 6 तक जाता है। ये 6 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, साइज़ कब से कम होता है इसमें। तो अब देखिए H1 है, अभी हमने इसको खोला है तो इसको क्लोज भी करना ही पड़ेगा, तो क्लोज भी कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए भी हमें सेम नंबर ही डालना पड़ेगा, H1। H2 मत डाल देना, वरना वो अपनी जगह पर ही रहेगा। उसको अब सेव कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं। और हमारा ये भी कहाँ खोला था हमने, ये हमने खोला हुआ यहाँ पे। अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा वेलकम इतना सही है। अब इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा वेलकम जो है कितना बड़ा हो गया। देखिए मैं आपको 2 में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ कि आपको दिखता भी रहे और मैं साथ में कोड भी करता रहता हूँ। तो देखिए अब मैंने वेलकम 1 लिखा था तो ये ऐसा दिखा रहा है। अब वेलकम 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और इस जगह भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फिर से कंट्रोल सेव करना पड़ेगा और फिर रिफ्रेश। देखिए अभी उससे छोटा चला गया। अब इसके साथ 3 करते हैं। तो देखिए इसको मैं फिर से कंट्रोल सेव कर देता हूँ। कंट्रोल सेव करना आप बिल्कुल मत भूलना, वरना आपका काम नहीं करेगा। देखिए और छोटा हो गया। अब देखिए छोटा ही छोटा होता रहेगा। मैं आपको 5 का दिखाता हूँ, 4 का भी दिखाएंगे। जल्दी जल्दी करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी वरना। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या कौन सा क्या काम करता है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। कंट्रोल सेव किया कर दिया मैंने और फिर से इसको रिफ्रेश। देखिए ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। अब लास्ट वाला कंट्रोल मतलब 6 तक हो जाता है, तो 6 तक आ जाते हैं। चलो इसको भी कंट्रोल सेव कर लेते हैं और इसको फिर रिफ्रेश। देखिए अब तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, देखिए कितना ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलो इसको और ठीक कर देते हैं। मैं H1 पे रखूँगा क्योंकि अभी मैंने इसको सेंटर माना है, तो मैं H1 पे कर देता हूँ। मतलब मेरा मेन है ना ये, तो मैंने इसको इसलिए माना है। आप कोई सा भी रख सकते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया, देखिए यहाँ पे हो गया रिफ़्रेश, वेलकम बड़ा हो गया हमारा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बड़ा करके बंद। अब इसको बड़ा कर लेता हूँ।
अब देखिए ये मैंने इतना लिखा, H1 भी कर दिया, सब कर दिया। अब मैं इसको और अच्छा बनाना चाहता हूँ, मतलब ये जो वेलकम मैंने वहाँ पे हेडिंग पे लिखा था, ये मेरे को और अच्छा बनाना है, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें लगानी है इसके ऊपर। तो मैं कैसे करूँ? तो आप यहाँ पर से भी ये स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, हमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नहीं, इसे पीछे, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन लेस देन का ऑप्शन है ना, तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो इनको बंद भी करना ज़रूरी है। अगर इनके बीच में आपने ये शब्द, ये H1 लगा दिए ना, तो ये काम नहीं करेगा H1। जो आपको अलग अलग ही करना है इसको, कोई सेम ना कर देना। तो देखिए अब अगला, और देखिए अब मैं इसको आप इस पे रखूँगा, मतलब मैं अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों रखना चाहता हूँ। मतलब ये बोल्ड हो जाए, मतलब डार्क हो जाए, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा स्लांट हो जाए, और अंडरलाइन, अंडरलाइन लग जाए इनमें पूरे पे। देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा बी, बी लिखा मतलब बोल्ड, और फिर आप और ऐसी, अब मैं इसमें लिखूँगा यू, और फिर लिखूँगा आई। देखिए बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। अभी बोलने में थोड़ा अलग लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, आई और ये यू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। अब इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, मतलब मैंने यहीं से लिखा है H1 के बाद, तो H1 से पहले ही लिखूँगा मैं इसको, ठीक है। तो देखिए अभी ये सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे पहले आएगा। मैं तीनों को बना देता हूँ। तो पहले हमें यू बंद करेंगे, और स्लैश यू करके बंद होगा हर चीज़, तो स्लैश, फिर हमारा आई बंद होगा, फिर इसमें एक और स्लैश रख के हमारा बी बंद होगा। तो देखिए अब ये तीनों मैंने लगा दिए, ये तीन यहाँ पे यहाँ तक, ये है बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, और इसको बंद भी कर दिया मैंने इसको स्लैश लगा के। देखिए आप इसको एक लाइन में करना है तो कर ले, अगर आपने इन सबको अलग अलग करके किया तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको नोटपैड में देखते हैं, मैं नोटपैड में नहीं, क्रोम पे देख लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी चेक कर सकते हैं। अब मैं पहले कंट्रोल सेव कर देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल सेव। अब चलते हैं खोलने की तरफ। तो देखिए अब मैं जाऊँगा, यहाँ पर आया और अपना यही वाला एस्टिमेट खोल दिया, वापस खोलते हैं। तो देखिए अब ये बोल्ड भी हो गया, मतलब थोड़ा डार्क हो गया, और अंडरलाइन भी हो गया, और इटैलिक भी हो गया। अब देखिए मैं इसमें से ये बी को, मतलब आई को नहीं, बी को मतलब ये देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ फिर से, ये बी है तो ये ऐसा दिखता है, ये बोल्ड में। अब मैं यहाँ से इसको ही हटा देता हूँ, तो और यहाँ से भी अगर आप एक तरफ से भी हटा देंगे ना, तो वो भी हट जाएगा पूरा ही। तो देखिए अब मैं इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ, और फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो अपनी जगह पर ही है बस, ठीक है, ज़्यादा तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये मैं वापस इसको वहीं पे लगा देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन पूरे को ही, इस पूरे को हटा देता हूँ, और सिर्फ बी को रहने देता हूँ। तो क्या होता है, तो यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा हट गया, और इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं फिर से। देखिए अभी कितना सेम ऐसे लग रहा है, सीधा हो गया बिल्कुल, इटैलिक, अंडरलाइन सब हट गया। तो अब सिर्फ मैं बी को ले आता हूँ वापस, अरे बी को, तो देखिए H1 के बाद ये बी है ना, तो अब यहाँ पे रख के यहाँ पे बी लगा देते हैं। आपको ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखो H1 हमारा यहाँ पर है, इस जगह पर H1 के पहले हमने लिया, तो इधर ही पहले लेंगे, ठीक है। जो एंड में ख़त्म होता है वो पहले स्टार्ट होता है, जो पहले स्टार्ट होता है वो एंड में ख़त्म होता है, ठीक है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का,
ठीक है, अब मैं इसको सेव और इधर रिफ्रेश, आपको दिख ही रहा होगा, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं इससे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा। आप जब इसको पूरे लाइट में बनाएंगे ना, लाइट में अभी मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप इसको VIU को और अच्छे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, मतलब फ़र्क अच्छे से दिखेगा फिर उसमें। ठीक है, अब इसमें बाकी दोनों हिस्से भी लगा ही देते हैं। ठीक है, अब B है, U हमारा यहाँ पर आएगा, देखिए मैंने U हमारा लास्ट में ख़त्म हुआ तो स्टार्टिंग में आएगा, और ये I हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ दोबारा, और इसको भी रिफ़्रेश नहीं, कंट्रोल सेव कर देता हूँ और फिर इसको रिफ़्रेश। अब देखिए वेलकम हमारा अंडरलाइन, बोल्ड और अटैलिक भी लग चुका है। तो देखिए ये ऐसा दिखता है, ये मैं देखिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा, देखिए ये सब। इसके बाद मैं इसको खोल देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा दिखता है अभी। तो अब मैं बाकी और चीज़ें आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए अभी वेलकम मैंने लिख दिया, और आपको देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा BR, BR का मतलब होता है ब्रेक देना, मतलब ये मैंने वेलकम लिखा तो इसके बाद ही ये वाला BR लिखा, जिससे इसमें और जो इसके बाद में अब लिखूँगा उन दोनों, ये दोनों मिक्स ना हो जाए, मतलब इसके आगे से लिखना स्टार्ट ना हो जाए। ये BR से हमारे ब्रेक लग जाती है, मतलब ये यहीं पे ख़त्म हो गया, अब इसके आगे से हमारा ये स्टार्ट है। ठीक है, BR। और अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कंटेनर टैग क्या होता है और एम्प्टी टैग क्या होता है। ये सबसे मेन चीज़ होती है इनमें, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं। मैं आपको एक और ऐसे ये दिखाता हूँ, देखिए ये जो BR होता है और जो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ये दोनों को स्लैश करके बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ HR हमारी एक लाइन बना देता है, मतलब HTML में एक लाइन बनाता है। देखिए मैं जैसे अभी इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, और आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये अरे देखिए मैं इसको वापस इसको क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब मैंने ये जैसे लगा दिया यहाँ पे HR। ठीक है, HR लगाया मैंने, अब HR को ओपन कर लेते हैं मुझे। देखिए इसको HR हमने ओपन कर रखा है, HR। अब देखिए ये आपको इधर एक लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी HR टैग से पड़ी है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे अब ये टैग क्या होता है। तो देखिए जितनी ये चीज़ें होती हैं ना, जो ये ग्रेटर देन, लेस देन के अंदर होती हैं, ये सारे टैग होते हैं, ये सारी चीज़ें टैग होती हैं, ये पूरी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें टैग होती हैं। नहीं, इसको मत मान लेना टैग, ये टैग नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी टैग है। मैं इसके बाद भी एक और BR लगा देता हूँ, ये कोई मिक्स ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो सके। BR, इसको कंट्रोल सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ BR से और BR के बाद क्या होगा। इसके बाद में जैसे अभी मैंने ये लिखा, ये लाइन को बिल्कुल मैं सेम टू सेम करके, मतलब पूरी सेम टू सेम नहीं, यहाँ से सेम टू सेम करके यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया और इसके बाद डाल के पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल सेव भी कर दिया मैंने वापस। तो देखिए इसको हटाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे सेम टू सेम आ गया वेलकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप है ना। अब देखिए अगर मैं ये BR को वहाँ से हटा दूँ तो क्या होता है। BR को मैंने इधर हटाया और नीचे वाली लाइन पे गया, इसको पीछे कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल सेव। अब यहाँ पे आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। देखिए BR के बिना ये ऐसा है, और BR लगाने के बाद आपने देखा ही होगा अभी क्या हुआ था थोड़े पहले।
देखिए मैं बी आर फिर से लगाता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। बी आर लगा, कंट्रोल सेव करा और कर दिया। देखिए थोड़ा नीचे आ गया, इसमें बीच में थोड़ा गैप आ गया, ठीक है। मतलब एच आर के बाद ये एच आर जब ख़त्म हुआ तो इसमें ब्रेक दे दिया मैंने थोड़ा सा, कि ये इसके थोड़ा पास ना रहे, इसके थोड़ा दूर रहे, ठीक है। तो देखिए बी आर लग गया, ठीक है। तो ये है हमारी सबसे बेसिक चीज़ें जो आप अपने एच टी में बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।